स्क्रीनशॉट लो, अपने उस पर्सन को भेज दो, आपको आज के इस ट्रेनिंग की लिंक सेंड करिए। क्योंकि आज आपको पता है बहुत ही जबरदस्त नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। जो एक्सपीरियंस को सुनकर, देखकर, समझकर आप भी किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने वाली चीजों को पता लगने वाला है। तो डायरी पेन लेकर अपने साथ बैठे, विद इन अ मिनट के अंदर ट्रेनिंग को स्टार्ट होने वाली है। जल्दी से अपनी पहले स्क्रीनशॉट भेज दो, अटेंडेंस लगा दो फटाफट से। जल्दी जल्दी से सबसे पहले फटाफट से सारे के सारे लोग अटेंडेंस लगा दो, स्क्रीनशॉट भेजकर कैमरा ऑन करके डायरी पेन लेकर बैठ जाओ। किस किसने अटेंडेंस लगा दी? किस किसने अटेंडेंस लगा दी? जल्दी से ग्रुप में या कमेंट में टाइप करो, नाम टाइप कर सकता है अपना। यस सर, मैंने अटेंडेंस लगा दी। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सभी अपना कैमरा ऑन करके मीटिंग में बैठो। और क्या मेरी ऑडियो क्लियर है? कोई बताएगा मुझे? वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है मेरी? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, यशपाल जी, बढ़िया आ रही है आवाज वगैरह? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सर। ठीक है भाई, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम है आप सभी लोगों का। इंडिया के चाहे किसी भी कोने से हो, है ना, आप सभी लोगों का वेलकम इस सेशन के अंदर। और मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमारी डे 3 वर्कशॉप के लिए, डे 3 ग्रैंड लेवल अप सेशन के लिए। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, जिसके थ्रू आपको बिजनेस करने में और भी आसानी रहेगी और आपको काफी मजा आएगा बिजनेस को सीखने में और करने में। सो कौन कौन रेडी है? एक बार चैट में थोड़ी सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए यार। चैट में टाइप करो अपने स्टेट का नेम। कौन से स्टेट से हो आप? चैट में टाइप करो जल्दी, प्लीज चैट में अपना टाइप करो नेम। जो भी इस मीटिंग के अंदर बैठे, चैट में टाइप करो नाम। कौन कौन से स्टेट से हो? वेरी गुड वेरी गुड। मीन्स हमारे साथ बहुत सारे स्टेट से, मतलब इंडिया से ही पूरे पर्सन कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक जगह से कोई, है ना? देखो पूरे ऑल इंडिया से हमारे साथ पर्सन कनेक्टेड है। मीन्स कि भाई हमारा बिजनेस एक देश, एक इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर तो चल ही रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की मैं बात करूं तो हमारा बिजनेस इंडिया के अंदर भी, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है। हमारा बिजनेस इंडिया के अंदर भी अलग अलग स्टेट के अंदर है। समझ पा रहे हो? अभी बहुत सारे लोगों को मेरा नाम आई थिंक नहीं चल रहा होगा पता, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है AB, है ना? तो गाइस मेरा नाम अजय बिष्ट है। AB मीन्स अजय बिष्ट। एंड उत्तराखंड से हूँ। इस बिजनेस की बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर 8 साल पूरे हो गए मुझे। 8 ईयर का लग रहा है आपको? 8 साल हो गए होंगे मुझे पूरे इस काम बिजनेस के अंदर, है ना? बहुत सारे लोगों को नहीं लग रहा होगा, है ना? बट सच बताऊं गाइस, इस 8 साल के अंदर काफी कुछ सीखा है, काफी लाइफ में चेंजेस देखे, काफी लाइफ में चेंजेस करे, काफी कुछ इस बिजनेस से हासिल करा है ना? वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमने इस बिजनेस से कनेक्ट होके कैसे हमने अपने आप को आगे बढ़ाया, कैसे हम ग्रो करें। ओके। सो फर्स्टली मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, है ना, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। प्लीज आई वांट टेल यू समथिंग कि आप अपना फॉरगेट कर दो जितने भी आपके पुराने काम है, नोटिफिकेशन है, एंड आपकी डिस्ट्रक्शंस है, जहां से भी आप डिस्ट्रक्ट होते हो। प्लीज मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मुझे आप इस आज की सेशन के अंदर 1 घंटे का टाइम दे दो। गिव मी 1 हाउस एंड मैं आपको पूरी लाइफ चेंज करने का आपको एक फॉर्मूला दूंगा इस बिजनेस के अंदर। फॉर्मूला ये नहीं कि आपने तुरंत उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और रातों रात आपके पास पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं। मेहनत करके आप आगे बढ़ोगे एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, है ना? तो गाइस फर्स्टली मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा स्क्रीन शेयर करके। ओके। सो एक बार मैं आपसे एक चीज करूं, एक्टिविटी। स्क्रीनशॉट लो इस मीटिंग का जल्दी, और उनको इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट भेजो जो जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है। जल्दी मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो, और जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का जिन्होंने भी आपको, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक सेंड करा है उनको आप भेज दो। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भेज दो आप।
भेज दिए, चलो जी। ओके, सो लेट मी शो यू गाइस प्लीज, 1 मिनट। यशपाल, वही सारे यस ब्रो, सर। तूने जी हेयर जी। प्रॉपरली। यस प्रॉपर वॉइस करूँ। ओके ओके ओके, स्क्रीन शेयर फुल स्क्रीन में हो रही है? यस सर। Okay, so welcome again, guys. This side Ajay Vist. I'm a soaring manager in this beautiful business. And इस बिजनेस की बात करूं गाइस, तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है मेरी लाइफ को देख के कि यार ये बंदा शायद मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आज मिलीनियर बना है आज ये। बट मेरी रियल स्टोरी बहुत सारे लोगों को नहीं है पता, है ना, कि मैंने कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। गाइस, उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि उत्तराखंड सुना है ना, उत्तराखंड देहरादून से हूँ। देहरादून एक बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे पहाड़ है यहाँ पे, वहां से हूँ, है ना, एक रियल पहाड़ी हूँ, है ना। और इस बिजनेस से पहले की बात करूँ, जितने हम पहाड़ों में ऊंचाई में रहते उतने हमारे ऊंचे सपने भी थे, है ना। एंड अब मैं बात करूँ गाइस, इस बिजनेस से स्पोर्ट्समैन टू एंटरप्रेन्योर, इसको ध्यान से समझना गाइस। मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे मैंने स्पोर्ट्स खेला है, कबड्डी प्लेयर रह चुका हूँ, नेशनल भी खेल चुका हूँ 2 बार। एंड अपना अच्छा खासा करियर बना चुका था, कबड्डी के अंदर बना चुका था, आज मेरी जॉब भी लग चुकी होती स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स ऐसा नहीं कि बस मजे के लिए कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स खेलता था मैं, बाय चॉइस था मेरा, एक प्रोफेशन था। सुबह उठ के मैं एकेडमी, ऐसे नहीं कि मैं कहीं पे भी खेलने चले जाऊं गांव के मैं एकेडमी में प्रैक्टिस करता था गाइस, एकेडमी, है ना। कम से कम 6 साल मैंने एकेडमी को दिए है, जो मैं सुबह शाम प्रैक्टिस करता था। तो ऐसे ही 2019 में मेरे लाइफ में आती है फॉरएवर बिजनेस, जैसे आपके लाइफ में आ जा रहा है। तो मुझे उस टाइम पता चला कि यार ये बिजनेस बड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रोडक्ट बड़े अच्छे है गाइस, है ना। अभी तो आप देखते हो कि यहाँ पे लोग जिंदगी बनाते हैं अपनी, लेकिन मैं वहां पे उस टाइम क्या देख रहा था, फॉरएवर का एक अल्ट्रा लाइट था, उस वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मुझे मेरे सिस्टर ने दिया था वो। तो मैंने बोला कि यार कहाँ से लिया, उन्होंने बोला एक फॉरएवर कंपनी, मैंने बोला एक बार, उन्होंने बोला कि यार इसमें ना आप बिजनेस भी कर सकते हो, मैंने कहा अच्छा बिजनेस भी हम कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या करा, मैंने जाना इस बिजनेस के बारे में, जैसे आज आप ऑनलाइन जान रहे हो, मैंने ऑफलाइन जाना, है ना। मैंने ऑफलाइन जाना इस बिजनेस को, ऑफलाइन देखा कि यार क्या बिजनेस है, एक बार चेक कर लें, एक बार देख लें। एंड मैं देखा, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत अमेजिंग ये बिजनेस लगा। फिर मैं रुका नहीं, फिर मैंने घर वालों को मनाया, पापा को मनाई, मेरे पापा की फोटो आई थिंक आप अच्छे से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये मेरे फादर साहब है, इनकी फोटो देख के मैं बहुत इंस्पायर होता था और बहुत ज्यादा मोटिवेशनल फील करता था। बिकॉज ये जॉब करते थे भूटान के अंदर, है ना, अदर कंट्री के अंदर जॉब करते थे, और काफी अच्छे यंग है ना, दिख भी रहे होंगे आपको। तो मेरा एक गोल था कि यार इनको फ्री करना है, इनको फाइनेंशियल फ्री करना है, इनको आगे बढ़ाना है, मतलब इनको जॉब से छुटकारा दिलाना है। मैंने इनको कॉल करा यार कि मुझे बिजनेस नहीं करना पापा, मुझे मुझे स्पोर्ट्स तो खेलना ही, बट स्पोर्ट्स के साथ साथ मुझे अपना बिजनेस भी ज्वाइन करना है। तो इन्होंने बोला यार कौन सा बिजनेस, तो इन्होंने पहले मना करा, फिर मैंने उनको समझाया, इनको फिर बिजनेस के बारे में समझाया, थोड़ा सा जिद करी। बहुत सारे लोग जिद नहीं करते, मैंने जिद करी कि मुझे करना है, मुझे कुछ भी करके करना है। तो देखो मैंने एक लाइन लिखी है, मैं अपने पापा को जॉब से फ्री करना चाहता था इस बिजनेस के अंदर। Why did I started this business? Because I want to free my father from job, है ना। तो ये मेरा एक गोल था कि यार मुझे फ्री करना है। एंड फिर मेहनत करी, समझना शुरू करा, बिजनेस शेयर करना शुरू करा, कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करा। 2020 में लॉकडाउन आता है, जब 2020 में लॉकडाउन आया तो सारी चीजें बंद हो चुकी थी सिवाय इंटरनेट के। हमारे ऑफलाइन थे बिजनेस, हमने टोटली हमारे टोटल बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस मतलब कर नहीं पा रहे थे लॉकडाउन। तो मैंने उस टाइम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर फ्री फायर खेला, पबजी खेला, एंड बहुत सारी चीजें करी, है ना। एंड मैंने इस लॉकडाउन में ऑनलाइन बिजनेस को करना सीखा, फॉरएवर बिजनेस को कैसे ऑनलाइन करते हैं। रुके नहीं, मेहनत करी, जिंदगी में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए। 2 साल के अंदर मैंने अपना मैनेजर डन करा। आई डिड माई मैनेजर इन 2021। एंड उसके बाद आफ्टर मैनेजर मैंने अपना सीनियर मैनेजर डन करा, फिर मेरी इनकम 1 लाख प्लस हो गई थी। फिर मैंने कार प्लान लेवल 1 करा, जो आपको एक कार दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ कार के, ये मैंने कार ली थी, फर्स्ट हैंड कार ली थी क्रेटा, अपने लिए, अपने दम पर, मतलब टोटली लाइफ चेंज हो गई थी गाइस, है ना।
2022 तक देखो, 23 तक कैसे लाइफ चेंज हो गई थी, है ना। और फिर रुके नहीं, आगे बढ़ते गए, बहुत सारी अचीवमेंट्स करी कंपनी के अंदर। एक हमारा पार्ट लेवल होता है मिलीनियर, मिलीनियर भी बना इस बिजनेस के अंदर, जो महीने का 1 लाख से प्लस कमाते हो, मिलीनियर ही समझो, है ना। मैनेजर रिट्रीट 4 टाइम मैंने क्वालिफाई करा इंडिया के अंदर। ग्लोबल रैली, मतलब 3-4 कंट्री, 4 कंट्री में घूम चुका हूँ। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मैंने अपने फैमिली के लिए कहा। अब देखो, मैं आपको कुछ चीजें शो करना चाहता हूँ। ये फोटो देखो जरा, और इसका स्क्रीनशॉट भी लो। एक देखो मेरे फादर साहब कहाँ थे, देखो, है ना, जॉब करते थे ना। अगर मैं शायद फॉरएवर ज्वाइन नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो आज भी वहीं रहते। देखो, मैंने इनको जॉब से फ्री कर दिया था गाइस, जॉब से फ्री कर दिया था टोटली। अब आप एक चीज देखो गाइस, क्या आप भी चाहते हो अपने फैमिली के लिए कुछ ऐसा करना यार, है ना। आप भी चाहते हो कि यार ऐसा करें आप। आज मैंने 25-26 साल की उम्र में, मेरी एज 25-26 साल है, तो आज मैं फ्री कर चुका अपने पेरेंट्स को। दिस इज रियल गोल, दिस इज रियल ड्रीम्स गाइस। इससे बड़ा कोई ड्रीम नहीं है। आप लोग देखते होंगे सपने, अपने मम्मी, अपने पास आईफोन लेना है, लोग देखते होंगे सपने कि यार मुझे गाड़ियां लेनी है, लोग देखते होंगे सपने कि मुझे ये करना है। बट गाइस, जो रियल मैन होता है ना, जो रियल लड़के लड़कियां होते हैं ना, जो रियल होते हैं, वो सपना देखते अपने माँ बाप को फ्री करना है। तो मुझे एक चीज बताओ, अपना नाम टाइप करो, कौन कौन फ्री करना चाहता है अपने फैमिली को। बट यार कैमरे बहुत सारे लोगों के ऑफ है, ये मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा है, बहुत बुरा लगा, है ना। तो आप अपना कैमरा ऑन करके बैठो, और सही से बैठना है ऐसी जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि गाइस, ये रियल स्टोरी सुन रहे हो आप। रियल स्टोरी सुन के अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए, तो मूवी देख के आपके रोंगटे खड़े कैसे होते हैं, गूज बम्स कैसे आते फिर वो, है ना। मूवी में आप देखते हो हीरो छलांग मारता है, ऊपर से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे रियल स्टोरी बताई जा रही है, फ्रॉम जीरो टू मिलीनियर। तो यहाँ पे तो आपको शायद, मुझे लगता है, उठना चाहिए, एक बार खड़ा होना चाहिए आपको यार, की रियलिटी कह रहा हूँ भाई, ये रियलिटी है। मैंने चैट ऑफ कर दिया गाइस। अब यहां पर आप चीज देखो ना, है ना, मैंने कैसे स्टार्टअप करा, मेहनत करी गाइस, आगे बढ़े, एंड टोटली जिंदगी बदली। बाली इंडोनेशिया गया, मलेशिया भी घुमा इसी बिजनेस से, सिंगापुर भी गया, पटाया भी गया। आई एंजॉय माई ड्रीम लाइफ गाइस फ्रॉम दिस बिजनेस। इस बिजनेस से मैं अपने सपनों वाली जिंदगी जी रहा हूँ गाइस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार कि मैं ऐसी लाइफ जी पाऊंगा, बट दिस पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग, है ना। और देखो कहाँ से निकल के कहाँ पे स्टार्टअप करा, है ना। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं गरीब हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो गाइस आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ये सोच रहे हो ना, मैं छोटे फैमिली से हूँ, सपने छोटे देखोगे, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर गिव अप नहीं करोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे आप, है ना। एंड आप देख सकते हो, बिजनेस स्टार्ट करा था, एंड आज मैं सोशल मीडिया पे कहाँ से कहाँ, मेरे को 70,000 से भी ज्यादा लोग अभी फॉलो करते हैं, है ना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राजपूत अजय 0003, है ना। राजपूत अजय 0003 के नाम से मेरी आईडी है। एंड अजय विश भी आप वहां पे सर्च कर सकते हो, है ना। तो गाइस, ये मेरी कुछ जर्नी थी। होप सो आपको थोड़ा सा टच करी होगी ये जर्नी, है ना। इंस्पायर करी होगी आपके, जर्नी टच करी होगी आपका, है ना। यार नहीं, सच में ये रियलिटी है ना। तो अब, अभी तो आपने समझा, मेरी जर्नी सुनी, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। इस सक्सेस मंत्रा ग्रुप के अंदर ओनली अजय बिस्ट कामयाब नहीं हो रहा है। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। बहुत सारे लोग आज इस फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। देखो, मैं अभी भी आरजी प्लस मेरे पास ही रखा है एनर्जी के लिए। तो ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी बेस्ट बनाती है, बिजनेस भी बेस्ट बनाती है। फर्क ये है, आप कितनी मेहनती हो, आप कितने मेहनती हो, आप कितने मेहनत करना चाहते हो इस बिजनेस के अंदर। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1 सीसी, 2 सीसी, स्लो प्रोसेस। उसको देख के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको गाइस, आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना लाखों रुपए लगते हैं, है ना। आज की डेट में लाखों रुपए लगा देते डिग्रियां डिग्रियां लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का कुछ नहीं हो पाता। बट यहाँ पे इस बिजनेस की खास बात बोलूंगा, इस बिजनेस के अंदर आपको सिखाने वाले भी है। मतलब आप यहाँ पे जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हो ना, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर खड़े हैं, जो काम करने के लिए तैयार है, जो मेहनत करने के लिए आपके साथ तैयार है। ओके। अब जिन लोगों ने रेज हैंड कर रखे उनके कैमरे ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो। अब मैं आप लोगों के बीच ना, अभी हमारे साथ गर्ल्स भी अब ग्रो कर रही है। सक्सेस मंत्रा ग्रुप के अंदर गर्ल्स, पहले तो बॉयज थे, अब गर्ल्स भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, मैनेजर बन रही है, आगे बढ़ रही है ना। तो सुनना चाहोगे आप एक टेस्टिमनी को, सुनना चाहोगे आप? तो एक बार कैमरे ऑन कर लो, खासकर लड़कियां सारे कैमरे ऑन कर लो, ताकि मैं आप लोगों के बीच इनवाइट करूं, और मैं उनसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछूंगा।
आज उनको आपको उनकी जर्नी सुनने का मौका नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, बिकॉज आज खाली उनसे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा जो आपको शायद मुझे लगता है हेल्प करेगा। ओके, सो मैं आप सभी लोगों के बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ मंजू। हाँ जी मंजू, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो मंजू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम है आपका, है ना। एंड सर मुझे पता है झारखंड से भी बहुत सारे लोग होंगे इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए, है ना। सो मंजू, आज ना, आज के सेशन में ना आपकी टेस्टिमनी नहीं, आज हम कुछ 4-5 क्वेश्चन लाया हूं मैं। उसको आपने सॉल्व करना, और बहुत सारे लोगों के शायद मुझे लगता है डाउट्स भी होंगे। तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रो दोगे, अपने बारे में थोड़ा बताओ, कहाँ से हो, क्या करते हो, है ना। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम मंजू कुमारी है। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, एक ऐसा एरिया जहाँ पे लड़कियों को टेंशन समझा जाता है। अब टेंशन मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि आबादी तो है बिहार झारखंड में, बट एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे है। ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर मैं देखा जाए बेरोजगारी के लेवल पे बिहार झारखंड बहुत बहुत नीचे लेवल पे आता है। क्योंकि वहां पे अगर आप ना हर स्टेट में देखना, बिहारी आपको हर जगह मिल जाएगा, हर एरिया में आपको मिलेगा। आपको कहाँ नहीं मिलेगा, आप मुझे ना, आप चैट पे एक्टिव कह सकते हो कि मैम इस जगह पे मुझे बिहारी नहीं मिल सकते। क्योंकि वहां पे बस इतना ही बताया जाता है कि बेटा तुम बस ना 8 घंटे से ही 8 घंटा काम करके ही पैसे कमा सकते हो, हार्ड वर्क करके ही आप पैसा कमा सकते हो। विदाउट हार्ड वर्क करके आप पैसा कमा ही नहीं सकते हो। कुछ ऐसा ही मेरी फैमिली की मेंटेलिटी थी, मेरे पेरेंट्स की। पापा मेरे जॉब करते थे। अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूं तो जस्ट एक नॉर्मल हाउसवाइफ मम्मी। मैं एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मुझे स्टार्टिंग से कोई ये नहीं बताया गया कि आप इस लाइन में जाओगे तो आप यहाँ से कामयाब होकर के पैसा कमाओगे। कोई गाइडलाइंस करने वाला ऐसा कोई फैमिली में नहीं था। बोला जाता ना, एग्जाम की जंग हो चाहे चाहे जिंदगी की जंग हो, अगर आपके पास कोई एक मेंटोर हो या फिर आपके पास एक गुरु हो, तभी आप अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हो। कुछ ऐसा मेरे साथ भी था। ऐसा था ना कि पापा हमेशा जॉब में रहते थे। मेरे से 4 बड़ी और बहनें थी। उनका लाइफ और मम्मी की लाइफ सेम वैसा ही था। उनकी जो लाइफ थी किचन तक सीमित था, सेम मेरी सिस्टर की वही लाइफ। बट मैं वो लाइफ नहीं चाहती थी। बोला जाता है ना मेरे दोस्त कि जिंदगी हमें दो मिलती है। एक जिंदगी वो मिलती है जो हमें पसंद नहीं होती है, एक जिंदगी वो होती है जो हमें खुद बनानी होती है। तो जो जिंदगी मुझे मिली थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि एडजस्टमेंट वाला लाइफ था। बोला जाता है ना, 10 रुपए का जो पेन होता है, चाहे वो मतलब 20 रुपया 30 रुपया का जो कॉपी होता है, हर एक चीज के लिए मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थी। एक ये था ना कि स्टार्टिंग में बोला जाता ना, बचपन से हमारे कानों में क्या डाला जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे खराब। कुछ ऐसा मेरी स्थिति था। बचपन से मैंने सुनते आई थी कि मंजू पढ़ लिख लेगी ना तो तेरे को गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। अब मेरे दिमाग में, मेरी मेंटेलिटी में पूरा फिक्स हो गई थी। अब हमेशा से मैं चाहती थी मैं पढ़ लिख लूं, मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, दैट इट्स। बिल्कुल। कुछ ऐसे चीजें मेरे साथ भी था और मैं भाग रही थी। मैं भाग तो रही थी, क्या ऐसा नहीं था कि पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थी तब जाकर के मैं इस बिजनेस को ज्वाइन की हूँ, नहीं। मैंने हर चीज देख करके रखा था कि 8 घंटे का जॉब का एक मतलब हमें रिटर्न में क्या मिल सकता है, और अगर मैं कोई और फील्ड को ज्वाइन करती हूँ तो मेरी लाइफ क्या होती है। तो मैं अपनी लाइफ के लिए भाग तो रही थी, पैसा तो कमाना चाहती थी, बट कैसे कैसे पॉसिबल होगा ये मुझे नहीं पता था, ये बताने वाला मेरे घर में नहीं था सर। तो इसी तरह मैं अगर बात करूं, आपके तरह ही आई। बोला जाता ना कि सास भी पहले कभी बहू थी, सेम। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत नॉलेज था तब मैं इस बिजनेस में आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपके जगह, आपके तरह मेरे मन में भी बस एक ही चीज थी, अपने आप को कामयाबी और कामयाब होते देखना। बिल्कुल। आपके भी मन, अभी आप ही आपके मन, आप ये ट्रेनिंग्स का पार्ट बने होंगे, मीटिंग्स ले रहे होंगे, आपके पास एक क्राइटेरिया आया होगा 2CC को लेकर। या बिल्कुल ऐसा हम एक नॉर्मल से स्टूडेंट होता है, हम एक गर्ल्स होते हैं, जहाँ पे हमें बस इतना ही बताया जाता है कि आजा बेटा, इतना पढ़ लिख ले और चपाटी बनाना सीख ले, कि आज यहाँ पका ले
कल को जाकर के ससुराल में पका लेना। इतना ही बताया जाता है ना गर्ल्स। यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स होंगी, काफी सारे हाउस वाइफ होगी। अगर देखा जाए तो रियलिटी यही है, ठीक है। जिस तरह अभी आपको नींद आना भी बंद हो गया होगा ना, सेम दैट इट्स मेरे लिए भी 2cc का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज था। बट अगर आज मैं बात करूँ सक्सेस मंत्रा ग्रुप के सिस्टम को लेकर, या फिर यहाँ के जो सीनियर उनसे सीख करके अगर मैं अपनी बात रखूँ ना, तो आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस है। और मुझे कभी ना कम्युनिकेशन, अरे कम्युनिकेशन तो छोड़ो, मुझे इसका वर्ड नहीं पता था कि एक्चुअली में इसका हिंदी शब्द क्या होता है, कैसे क्या आपका ना माइक म्यूट हो गया शायद। ओके, हाँ जी हाँ जी। मंजू, अभी आवाज आ रही है? ओके मंजू, मैं आपसे ना एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता था। अभी तो चलो आप मैनेजर हो, बहुत अच्छे। जब आप इस बिजनेस के अंदर आए तो सबसे बड़ा चैलेंज तो शायद फैमिली की तरफ से होता है ना? तो आपके अपने अपने फैमिली को देखो माने नहीं होंगे, तो आपने कैसे उनको मनाया, कैसे इस बिजनेस के बारे में बताया कि वो माने और उन्होंने आपको टाइम दिया और फिर आप आज मैनेजर हो? पहली बात तो सर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया ही नहीं था। ना बताने का रीजन ये था कि मुझे पता है कि उनकी तरफ से मुझे क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि बोला जाता ना कि सर एनवायरमेंट बहुत मैटर करता है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या सिखाया जाता है वो तो आपको भी पता है। क्योंकि मेरे घर वाले ना वेल एजुकेटेड नहीं था, ना बिजनेस फील्ड के बारे में उनको कुछ नहीं पता था। तो मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैं अपनी फैमिली को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पूरा मार्केटिंग प्लान समझाने बैठ जाऊँ ना, तो कहावत में बोला जाता ना कि आप बेल मुझे मार, कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता। क्योंकि वो नहीं समझ पाते और ना उनको मैं समझा पाती। क्योंकि बोला जाता ना, अगर मैंने पैथोगोरस का फॉर्मूला अगर मैंने समझा है ना, तो मैं ही सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मैं अपने पापा को बोलूंगी पापा आप इसे सॉल्व करके बताओ, तो मेरे पापा कभी नहीं बता पाएंगे। कुछ ऐसा मेरे साथ था, तो मेरा ना बताने का रीजन यही था सर, और मेरा ये सेल्फ डिसीजन था। ओके। एंड आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप बहुत अच्छा कर रहे हो है ना? एंड मुझे पता है बिहार एंड झारखंड में अगर एक लड़की महीने का 50,000 प्लस कमाना शुरू कर दे तो एक बहुत बड़ी बात होती है, आई थिंक, है ना? मैं सही कह रहा हूँ? तो आज जी आपके पेरेंट्स की क्या फीलिंग है और आज आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए इस फॉरएवर की वजह से, है ना? और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे और भी गर्ल्स को जो इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं? सबसे पहली बात सर, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। क्योंकि हम मम्मी पापा के पास हैं तो चलो ठीक है, जिंदगी निकल जाती है। बट अगर हमारी शादी हो जाती है तो हमें 10-20 रुपए के लिए अगर हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड है ना, अगर वो ना कह देना, तो सबसे बड़ा वो जो इंसल्टिंग फील होती है ना, वहां पे होती है। क्योंकि मम्मी पापा तो एक भरोसे के नाते वो तो भेज देते, बोलते हैं ना बचपन से हमें सिखाया गया कि तेरा घर नहीं है, तेरा घर नहीं है, तू जाएगी शादी के बाद तो अपनी मन मर्जी की वहां करना। बट अगर रियलिटी बताऊं तो लड़कियों का घर कभी होता ही नहीं, उसे खुद बनाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे काफी सारे लड़कियां अभी मुझे सुन रहे होंगे, तो मैं तो इतना कहूंगी कि आप खुद का महल बनाओ। महलों का राजा मिले ना मिले, बट अपनी जिंदगी आप खुद के तरीके से जी सकते हो। क्योंकि लड़कियों के हाथ में अगर पैसा है तो दुनिया क्या, वो अपनी मन चाही लाइफ और मन चाहा लाइफ पार्टनर भी वो खोज सकती है। और कहीं ना कहीं आपके लिए बिजनेस, मतलब मैं अगर कहूँ ना, एक बात अगर मैं आप लोग को रखना चाहूँ कि शादी के पहले या शादी के बाद आपको भटकना तो है, बट अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो और आज लेवल अप करते हो और लगातार 2 साल, क्योंकि सर मुझे मैनेजर बनने में 22 मंथ लगा है। अगर आप दिल से और अच्छे से प्रायोरिटी देते हो आप इस बिजनेस को, तो मैं आपको बताती हूँ 2 साल भी अगर अपने आप को इस बिजनेस में देते हो, तो कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कौन सा डिसीजन लिया, क्या मैंने गलत लिया या सही लिया। क्योंकि आप उस कैपेबल और आप उस लेवल पे वर्क करते हो, जितना आपने सोचा नहीं आप उतना पैसा यहाँ से कमाते हो। और सबसे बड़ी इज्जत, अभी मैं घर से होकर के आ रही हूँ। और सब मेरी बात ये है सर कि मेरा काम बटा हुआ था, मेरी से एक और बड़ी बहन थी, मम्मी ने काम बांट दे दिया था। मेरी बड़ी बहन दिन का काम करती थी, मैं रात को काम करती थी, क्योंकि हम कॉलेज भी करते थे। आज मैं घर गई तो मैं सच बताती हूँ सर, मैंने एक गिलास का भी पानी लेकर के खुद से नहीं पिया। तो जस्ट बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज मैं पैसे कमा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ना हर तरफ से आपको रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। डेफिनेटली। मीन्स आपका कहने का मतलब है अगर आप एक सक्सेसफुल हो, मीन्स आपने लाइफ में कुछ करा है, तो एक फैमिली में भी वैल्यू है और ये रियलिटी होती है ना? इसको समझना गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइफ में अगर आप कुछ कर रहे हो तो फैमिली आपकी वैल्यू करेगी, क्योंकि भाई रियलिटी है भाई, है ना?
डिजर्व वही करता है शायद, मुझे लगता है जो कुछ कर रहा है ना, वरना फैमिली के लिए हम कुछ नहीं करे कोई फायदा नहीं है। ओके, सो मंजू, बहुत अच्छा रहा आपका सेशन है ना, एंड काफी कुछ शायद मुझे लगता है इनको गर्ल्स को खासकर स्पेशल मैसेज गया है ना आपकी तरफ से। एंड डेफिनेटली जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो अभी भी बहुत आगे बढ़ोगे। सो ग्रेट, एंड अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो गाइस, आपने मंजू कुमारी को भी आपने सुना होगा है ना, ये जर्नी हमारे साथ ना, ये स्टोरी मैंने इसलिए हमने इसलिए लाई बिकॉज एक छोटे से गांव से निकल के कोई अगर लड़की आगे बढ़ रही है तो डेफिनेटली हर कोई हो सकता है। तो अब मैं आप लोगों के बीच इनवाइट कर रहा हूँ है ना, इनके बारे में बताऊं, सो ही इज माई क्लासमेट है ना, मेरे क्लासमेट भी रह चुके हैं, और क्लासमेट क्या रहे, मेरे से एक क्लास पहले आगे थे। मैं ट्वेल्थ, ये ट्वेल्थ में थे, सॉरी ये टेंथ में थे, मैं नाइन्थ में था, तो ये एक क्लास फेल हो गए, फिर ये मेरे एक साथ आ गए, तो इसलिए क्लासमेट हो गए समझ रहे हो। तो इन्होंने बिजनेस भी मेरे साथ साथ में ही करा है ना, जिनके बारे में बता रहा हूँ है ना, साथ में बिजनेस स्टार्ट करा। राइट नाउ ही जो recognized manager in Forever Living Products, and right now he's also manager है ना। सो शायद हमें इनवाइट करना चाहिए है ना। सो वही सारी आपको, यशपाल वेलकम है भाई आपका। ऑडियंस यस सर, वॉइस। एक्साइटेड है, काफी सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे लगता है, बिकॉज मैंने इनको एक चीज बोला है कि क्लासमेट भी है, तो दोनों क्लासमेट ने जब बिजनेस साथ में स्टार्ट करा था, आज साथ में ग्रो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। आप भी मैनेजर हो, मैं सोरिंग मैनेजर हूँ। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इनवाइट किया। और ओके, मैं तो तब से सोच रहा था, मैंने कहा सर ने बोला कि जब भी हम शुरुआत करते आपने आरजे प्लस दिखाया, मैंने एनर्जी बूस्ट के लिए पहले ही रखा हुआ था, ओहो, बिल्कुल चिल्ड। कोई नहीं। तो एवरीवन, आप सभी के पास अगर कोई फॉरएवर का प्रोडक्ट है ना, जब भी आप मीटिंग में बैठते हो तो एक प्रोडक्ट अपने पास जरूर रखा करो। अभी जोश के साथ मीटिंग देनी है, आप सभी को पता है। तो मेरा बेस्ट है फॉरएवर का ना, फैब। तो ये कॉफी फ्लेवर में आता है और काफी अच्छा लगता है। जब भी मैं मीटिंग देता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को मैं यूज करता हूँ। ग्रेट। सो यशपाल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यस सर। यार ऑडियंस सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेगी, आपने कैसे स्टार्ट करा, बिजनेस से पहले क्या था। और थोड़ा ना इंट्रो शॉर्ट में देना, क्योंकि मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को आई थिंक सॉल्यूशन मिले। और रिएक्ट आप देख ही पा रहे हो कैसे दिल बरसा रहे नीचे से लोग है ना सो एक बार यशपाल का वेलकम करेंगे सभी के सभी चैट के अंदर। देखो तभी मजा आएगा, और रिएक्ट तो कर ही रहे हो आप। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much, guys. Thank you so much. Okay, so Yashpal, please tell me firstly about yourself, about your story, about your journey, about your past. Okay, all the best, भाई। अनम्यूट कर दो आप। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। अनम्यूट ही है सर मेरी वॉइस सारी। हाँ, या ओके, जस्ट वेट। सॉरी, कॉल आ गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अजय सर। पहले जैसे आपने बोला कि मैं आपका सीनियर था, आज मेरे अपलाइन, मेरे ब्रदर आप हैं। आपने मुझे डे वन से अच्छे से गाइड किया। एंड एवरीवन, आप अपने बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, मेरा नाम यशपाल है। और 2018 में मेरा 12th हुआ, 2016 में मैं सर का 10th हुआ मेरा, मैं और सर साथ पढ़ते 2016 में। तो मेरी शुरुआत ना एक सोच के साथ हुई थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना। आप सबकी जितने भी इस मीटिंग के अंदर है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी भी एक ऐसी सोच होगी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, राइट, लाइफ में कुछ अच्छा करना है। बट मेरी शुरुआत एक ऐसी फैमिली से हुई थी, मेरे पापा खेती बाड़ी करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, और साथ ही साथ एक भोजन माता थी स्कूल में। आप सभी को पता होता भोजन माता 1000-1500 उनको मिलता था उस टाइम पे। और उस फैमिली से मैंने स्टार्ट किया एक सोच के साथ। बट जब मैंने मेरा 12th हुआ 2018 में, तो मेरी एक सोच थी कि यार लाइफ में ना अच्छी नौकरी करनी।
क्योंकि सबकी सोच होती है, मिडिल क्लास फैमिली से जो होते हैं ना, सबकी यही सोच होती है यार अच्छी नौकरी करनी है, गवर्नमेंट नौकरी करनी है। लेकिन मेरी सोच बिल्कुल डिफरेंट थी। मेरी सोच क्या थी जानते हो? कि मुझे सीए बनना है। क्योंकि मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट था और सीए की मैं तैयारी करना चाह रहा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था, पैसे बहुत ज्यादा लग रहे थे। तो मैंने एक चीज सोची थी कि यार सीए शायद मेरे लिए नहीं बना हुआ, क्योंकि फैमिली उतना पैसा ही नहीं दे पा रही थी। तो फिर बैंकिंग में जाने का सोचा। बैंकिंग में भी इसलिए फेल हुआ क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि सर यहाँ तो टूसरी करनी पड़ती है, यहाँ तो शॉपिंग करनी पड़ती है। आप एक भी फील्ड उठा के देख लो जहाँ आपका पैसा नहीं लग रहा। 2018-19 में जब मैं पढ़ाई करता था ना, तो घर से बाहर निकलता था ना, तो रूम रेंट अलग, फीस अलग, खाना खर्चा अलग, सारा मैनेज करना पड़ता था हर महीने। और जिस फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, राइट, जिस फैमिली में कोई परमानेंट इनकम का सोर्स ना हो, क्योंकि खेती किसानी में क्या होता है, 3 महीने बाद फसल आती है, 6 महीने बाद फसल आती है, उससे हर महीने मेरे को खर्चा मिलता था। तो 1 साल मैंने गवर्नमेंट तैयारी करी और एक चीज समझ आ गई थी कि भाई गवर्नमेंट नौकरी तो ठीक है, तैयारी भी कर लूंगा नो डाउट, बट कब तक? 1 साल 2 साल, क्योंकि कम से कम 4-5 साल अगर मुझे अच्छी तैयारी में जाना है तो 4-5 साल देने पड़ेंगे। और हर महीने 10-12 हजार मेरी फैमिली कहाँ से देगी? तो एक चीज डिसाइड करी, क्यों ना अपना खर्चा खुद उठाते। देन प्राइवेट नौकरी स्टार्ट करी। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से पहले प्राइवेट नौकरी स्टार्ट करी, उसके बाद लॉकडाउन के बाद फिर प्राइवेट नौकरी स्टार्ट करी। सुबह जाना, शाम को आना, फिर जाना। हर संडे संडे लगता था ना, तो हम खुश होते थे यार संडे भी काम कर लेंगे। जानते हो क्यों? कि हज मतलब 500-300-400 एक्स्ट्रा मिलने के लिए। ये अगर हम पूरे महीने 4 संडे होते, अगर चारों संडे लगा दे तो 800-1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सोच के संडे भी काम करते थे। तो जब मेरी शुरुआत, मुझे सर ने बोला कि यशपाल भाई हम साथ पढ़े हुए थे, तो क्यों ना साथ काम करते हैं। देन मैंने समझा बिजनेस को। बहुत सारे डाउट थे, लेकिन एक भरोसा था कि जिस इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, वो इंसान मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि काफी टाइम से। और सक्सेस मंत्रा ग्रुप, मैं आज भी थैंक यू करता हूँ अजय सर का, विवेक सर का, महावीर सर के, जितने मेरे मेंटोर है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर गाइड किया और स्टार्ट किया। मुझे फॉरएवर के अंदर 5 साल हो चुके हैं। आप खुद सोचिए, जब स्टार्ट किया तो 7-8 हजार की नौकरी करता था, और जैसे सर ने बोला मैनेजर बना और मिलीनियर बना फॉरएवर के अंदर। मैनेजर के साथ साथ मिलीनियर। मिलीनियर अगर आपको पता होगा, वो लोग जो साल का 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मैं इस बिजनेस से आज इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा होने के बावजूद भी आज फैमिली को संभाल पा रहा हूँ, राइट। तो एक शुरुआत मैंने की और उसमें मेहनत करता रहा। विदाउट मेहनत कुछ नहीं। पिछले 5 साल से मैंने मेहनत करी, तब मैं बना। ओके। जी सर। एंड एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, आपको भी स्टार्टिंग में पता चला होगा कि यार इस बिजनेस के अंदर कुछ परचेजिंग करनी पड़ती है, कुछ बिलिंग करनी पड़ती है। एंड आपने भी 2cc लेवल कंप्लीट करा होगा, तो 2cc के बारे में जब आपने सुना तो आपके माइंड में क्या है और उसको क्या? देखो आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, है ना? अब आप बिल्कुल सर। 2cc करने में प्रॉब्लम आई होगी। तो मेरे अकाउंट में नहीं बचते जब मेरी सैलरी आती थी। तो फिर सोचा कि यार जो छोटी मोटी परचेसिंग है, जो ये लेवल है, अगर मुझे इसको कंप्लीट करना है तो मेरे पास 2 रास्ते थे सर। पहला रास्ता कि गिव अप कर लूं, जो कि बहुत सारे लोग गिव अप करते हैं। और दूसरा रास्ता कि इससे पहले जब मैंने कुछ किया नहीं, मैंने गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर ली, प्राइवेट नौकरी कर ली, तो क्यों ना एक बार मेहनत करके देखते हैं। घर पे बोला, घर पे कोई बिजनेस करते नहीं थे, तो मुझे बोला कि तू सबसे छोटा है, तेरे ऊपर उम्मीद है कि तू पढ़ेगा और तू ही अब दूसरी लाइन में लगा हुआ, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, कहाँ से हम करेंगे, तू तो पढ़ने वाला था, तू कर ले। मैंने एक चीज समझाई कि देखो पढ़ाई करके पैसा ही कमाना है, तो क्यों ना मुझे एक चांस दे। बहुत सारे लोग ना फैमिली को समझा नहीं पाते। मैंने सर फैमिली को समझाया, मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि घर का सबसे छोटा था मैं। मेरे ब्रदर ने मेरे को मना किया, सिस्टर ने मना किया, पेरेंट्स ने मना किया। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को 6 महीने का टाइम दो, 1 साल का टाइम दो, मैं करके दिखाऊंगा, बस मुझे डिस्टर्ब मत करना। और फिर मैं अरेंजमेंट करने लग गया। और सर अरेंजमेंट की बात करूँ तो
जो दोस्त बोलते थे ना कि भाई टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा साथ रहेंगे, वही उन्हीं दोस्तों ने सबसे पहले मना किया। लेकिन लगातार मेहनत करी, एक सोच था कि यार अगर फॉरएवर नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने ड्रीम देखी है तो उसके लिए फॉरएवर सबसे बेस्ट है। और मुझे आज भी याद है, कम से कम 20 लोगों को मैंने कॉल किया है। और जो मेरे गांव के जॉब पर्सन थे ना, नौकरी वाले, उनको मैंने कॉल किया था। सब जानते हो क्यों? इस वजह से कि अगर आज इन्होंने मुझे मना किया तो कल के दिन जब मैं कामयाब होऊंगा ना फॉरएवर में, तो ये मेरे को नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मुझे देखेंगे जरूर कामयाब होते हैं। तो इस वजह से मैंने अरेंज किया और स्टार्ट किया सब। ओके, सो आज नाउ बीइंग अ मैनेजर एंड बीइंग अ मिलीनियर, आपको आज कैसा फील हो रहा है कि वहां से मिडिल क्लास टू मिलीनियर का सफर, एंड क्या लाइफ में चेंजेस आए शॉर्ट में, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जितने भी इस मीटिंग का पार्ट है? बिकॉज इसके बाद हमारी स्पेशल मीटिंग होने वाली, और भी बेस्ट स्पीक विद स्पेशल पर्सन गाइस। ओके, सो यशपाल। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और आपने मुझसे पूछा कि जब आप मैनेजर बने, मैं आपको एक चीज, आपको पता होगा सर, लास्ट से लास्ट मंथ आई थिंक अभी हमारे गांव में प्रोग्राम था, राइट? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं इसी से देता हूँ कि मैंने क्या अचीव किया बराबर से, और मेरी वैल्यू क्या है आज की डेट में, जो लोग मुझे मना करते थे। दोस्तों मैं ना एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपकी वैल्यू ना तब होती जब आप कामयाब हो जाते हो। आज आपके पास क्या है ये मैटर नहीं करता। अगर आज आप मेहनत करोगे ना तो कल के दिन आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपके फैमिली से, आपके रिलेटिव से, आपके गांव से, जहां से आप उठे हुए हो। लास्ट 2025 में हमारे गांव में एक प्रोग्राम था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे गांव में अच्छे आईपीएस अधिकारी है, अच्छे लेवल के जॉब पर्सन है, लेकिन उस प्रोग्राम में, क्योंकि सर सेम है, हम एक ही स्कूल में पढ़े हुए, तो सर को भी जानते थे, मेरे को भी जानते थे। और एक और है हमारे साथ, अरविंद अरविंद जी है हमारे साथ। तो हमें मेरे गांव में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था उद्घाटन कराने के लिए। हमारे गांव में रामलीला वगैरह होता है, प्रोग्राम था, तो उसके चीफ गेस्ट, यानी हमारे गांव में अच्छे से अच्छे जॉब पर्सन है, और मेरी एज 25 है। आप खुद सोचिए कि आप अपने गांव में अगर आपके स्पेशल गेस्ट के लिए इनवाइट करें, और साथ ही साथ अजय सर को इनवाइट किया, अरविंद जी को इनवाइट किया, तो सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था। मैंने कितना कमाया, कितना एंजॉय किया, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वैल्यू कितनी बनाई वो मैटर करता है। और हमें स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया, और प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। आज गांव में भी वैल्यू है, फैमिली में भी वैल्यू है, बाहर भी वैल्यू है। तो ग्रेट। सर आपको पता है आप भी साथ थे। यस, इंस्पायर, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उस टाइम उन चीज़ों से। एंड डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही सबसे बड़ी चीज है, ऐसे ही चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यस सर। जब चेहरे पे स्माइल होती है तो मतलब एवरीथिंग इज गुड, है ना? क्योंकि यस सर। जब इंसान परेशान हो तो हंस नहीं सकता, है ना? तो बस मैं यही चाहूंगा, सो ऑल द बेस्ट भाई। एंड बाकी गाइस, थैंक यू अब सो मच सर। ओके, वेलकम। अब बोलते ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट है स्पीकर, बट ये मत समझना कि अब सेशन खत्म होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, ज्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट आपके आपके पूरे सेशन को समराइज करके रख देगा, पूरा सम अप करके रख देगा ये सेशन। तो अब हम मिलेंगे उनसे। गाइस मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं, गुरुदेव राजपूत फ्रॉम एमपी ग्वालियर मध्य प्रदेश। इस बिजनेस की बात करो तो वो सीनियर मैनेजर है, एंड बहुत अच्छे लीडर है, टीम के अंदर बहुत अच्छे से लोगों को ग्रो करा है। मिलीनियर है, ही इज मिलीनियर इन फॉरएवर लिविंग बिजनेस राइट नाउ। मैं बात करूं तो मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन उन्होंने क्वालिफाई करी है फॉरएवर लिविंग के अंदर, और बहुत ही छोटी एज के अंदर। तो क्या आप सुनना चाहोगे, क्या आप जानना चाहोगे? देखो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आज आपका 1 घंटा बर्बाद होने से बचा लिया है हमने। बुरा मानो चाहे भला मानो, आप पता क्यों? बिकॉज अभी या तो आप दोस्तों के साथ घूम रहे होते,
या आप कहीं फोन में लगे होते, या कोई आप पबजी खेल रहे होते, या कोई आप अभी कुछ भी कर रहे होते, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे होते, गप्पे लड़ा रहे होते, लेकिन आज आपने जितने भी लोगों को सुना, ये सारे सक्सेसफुल है। बोला जाता है ना गाइस कि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है। अगर अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे गुण जा आएंगे, अच्छी संगत गलत संगत में रहोगे तो गलत गुण आएंगे। आई एम राइट? मैं सही कह रहा हूं? तो आज आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करा है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के बीच इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर गुरुदेव राजपूत को। सो गुरुदेव, आपको आवाज आ रही है? यस सर, मेरी वॉइस क्लियर है? आपकी वॉइस भी क्लियर है एंड आपका कैमरा भी और आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा क्लियर है। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 1 मिनट आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ना सिर्फ आपसे 20-25 मिनट चाहिए, और अगर आप ये 20-25 मिनट मुझे दे देते हो, मैं दोबारा नहीं मांगूंगा कभी। अगली बार कभी ट्रेनिंग में आऊँगा तब भी नहीं मांगूंगा। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि ये 20-25 मिनट अगर आप मुझे दे देते हो, तो आप अपने सीनियर अपलाइन से ये पूछोगे कि सर गुरुदेव सर की अगली ट्रेनिंग कब होने वाली है। सो 20-25 मिनट, 30 मिनट जो हमने आपसे मांगे, कौन कौन प्रॉमिस करता है कि मैं 25 मिनट सर आपको देने वाला हूँ? एक बार कमेंट में अपना नाम टाइप करके मुझे बता दीजिए कि यस सर, मैं आज आपको अपने 25 मिनट, 30 मिनट देने वाला हूँ। और अगर ये 25 मिनट मुझे आप देते हो, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि 4.5 साल पहले जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन की दुनिया में, सक्सेस मंत्रा के साथ, फॉरवर्ड लिविंग के साथ, ये एक स्टार्टअप नहीं थी। ये एक ऐसा था कि कोई इंसान जब घर से निकलता है ना कि हाँ कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सब्जी लेने जा रहा है। मैं जब निकला था ना, तो अगर मुझसे कोई पूछता था ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मैं कहता था अपने सपनों को पूरे करने का मुझे रास्ता मिल चुका है, मैं उस रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। सुनने में थोड़ा सा डायलॉग बाजी टाइप से लगता है, बट आज ये रियलिटी हो चुकी है। उस टाइम पर बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे कि अरे सपने पूरे करने की बात करता है, घर में खाने के लिए परेशानी आ जाती कभी कभी, है ना। और ये बच्चा उनका कह रहा है कि सपनों की बात कर रहा है। दोस्तों, सपने प्राइसलेस है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। जितने बड़े देख सकते हो देखो। मैं ना आज एक चीज़ का रिग्रेट फील करता हूँ। मैं 5-6 महीने पहले अपने सर के साथ बैठा हुआ था, तो मेरे सीनियर मुझे पूछ रहे थे, गुरुदेव अगले 3-4 साल का क्या प्लान है, क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं। तो सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि गुरुदेव, जो तूने 3-4 साल पहले, 5 साल पहले जब तूने काम शुरू किया था, तब तूने कुछ गोल्स बनाए थे, ड्रीम्स बनाए थे, अपने टारगेट्स बनाए थे, तो क्या हुआ उनका? मैं कहा सर, उस टाइम टारगेट छोटे बना लिए थे, अगर उस टाइम और बड़े बना लेते तो मजा आ जाता। मैं क्या हुआ कि सर, जो टारगेट बनाए थे ना, वो सारे पूरे हो गए। 5 साल के जो टारगेट बनाए थे वो सारे पूरे हो गए। अगर हम और बड़े टारगेट बनाता तो 100% श्योर कि मैं उनको भी कंप्लीट कर लेता। मैं उस टाइम पे रिग्रेट फील कर रहा कि यार मैंने और बड़े टारगेट क्यों नहीं बनाए, मैंने और बड़ा क्यों नहीं सोचा। मैंने सिर्फ सोचा मैनेजर, सीनियर मैनेजर बनने का, मैंने सोचा सिर्फ 1-2 लाख कमाने का, मैंने सोचा सिर्फ गाड़ी खरीदने का, मैंने सोचा सिर्फ मैकबुक खरीदने का, मैंने सोचा सिर्फ बस इतना पैसा कमाना, और वो मैं सारे काम कर चुका हूँ। और मैं आज आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि मैंने क्या किया, मैं आज आपको ये बताने आया हूँ 20-25 मिनट के अंदर कि अगर अगर फॉरवर्ड लिविंग के साथ आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, तो अगले 2 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर आप डायरी पेन लेके बैठ जाना। ट्रेनिंग के बाद आप लिख लेना कि मुझे अगले 3 साल के अंदर कितना पैसा कमाना है, मुझे क्या अचीव करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, फाइनेंस के मामले में, मटेरियलिस्टिक टूल्स के मामले में, जो भी आप उसको लिख लेना पहले। और वो पूरा कैसे होगा, वो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम आपके साथ शेयर करेगा वो पूरा प्लान कि हाँ भाई कैसे सुपरवाइजर बनना है, कैसे मैनेजर बनना है। बट उससे पहले ना हम एक चीज आपसे जानते हैं। यहाँ पर जितने भी पर्सन, मेजोरिटी जो पर्सन बैठे हुए, वो सारे के सारे हमारे जैसे मिडिल क्लास, लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। या कोई भी शायद ऐसी फैमिली से नहीं होगा जिसके माँ बाप के मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाते होंगे। सारे मिडिल क्लास से होंगे, कोई खेती किसानी मजदूरी जॉब करते होंगे, सबके सब पेरेंट्स किसी कोई ना कोई, राइट। आज की डेट में मैं आज अगर आपसे पूछूं कि आपके घर में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, समस्या क्या है, तो आप बोलोगे सर बीमारी है, मम्मी बीमार रहती है, पापा बीमार रहते हैं, अच्छा खान पान नहीं हो पाता, रहन सहन अच्छा नहीं है, घर अच्छा नहीं बना हुआ है। और ओवरऑल मैं अगर आपको पूछूं कि जो भी समस्या आपके घर में है, जो भी समस्या आज आप फील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो ओवरऑल सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, वो है पैसा। किस अगर पैसा आ जाए ना तो ये वाली समस्या खत्म हो सकती है, पैसा आ जाए ना तो ये वाली समस्या खत्म हो जाएगी, और अगर पैसा आ जाए ना तो ये वाली भी समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब 99 छोड़ो, 99.99% सारी की सारी प्रॉब्लम की अगर जड़ कुछ है तो वो सिर्फ क्या है, पैसा।
एम आई राइट और रॉन्ग? कौन कौन मेरी बात से एग्री कर रहा है कि अगर पैसा अगर ये आ जाए तो प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी अभी के अभी, प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी अभी के अभी। दोस्तों मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी नवंबर 2021 को, नवंबर 2021 को, और नवंबर आने वाली मुझे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। उस टाइम 18 साल एज थी, पढ़ाई कर रहा था, इंडियन एयरफोर्स का स्टूडेंट था, डिफेंस लाइन में तैयारी कर रहा था, बाहर रेंट पे रहकर। कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे, कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी कि यार गाड़ी खरीदेंगे, लाख रुपए कमाएंगे, दुनिया घूमेंगे, ऐसे बड़े बड़े सपने, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक सोच के साथ स्टार्ट किया था, भैया रेंट निकल जाए अपने रूम का, और राशन का खर्चा निकल जाए, और आने जाने का खर्चा निकल जाए, कोचिंग क्लासेस की फीस निकल जाए, मतलब 5-10 हज़ार रुपये अगर अपने को फॉरवर्ड से आना स्टार्ट हो जाए भाई साहब, अपने तो मजे आ जाएंगे। ये सोच के साथ मैंने गुरुदेव ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इस फॉरवर्ड के साथ। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ अपोजिट हो गया। ये सोच के साथ स्टार्ट किया, फैमिली के साथ बड़े एक्साइटमेंट में शेयर किया, जैसे आपने किया होगा कि अरे मम्मी मेरे को ना एक बढ़िया बिजनेस मिल गया, अब आपको मैं कभी पैसे नहीं मांगूंगा, ना रेंट के लिए, ना राशन के लिए, ना कहीं घूमने जाने के लिए, ना जूतों के लिए, ना कोचिंग के लिए, ना फीस, कोई फीस नहीं मांगूंगा, बस आप मुझे 10-15 हज़ार रुपए की हेल्प कर दो, और मैं अपना एक ऐसा काम मिल गया, मेरे को वहां से शॉपिंग करनी है, और मैं आपसे पैसा मांगना बंद कर दूंगा, 2-4 घंटे फ्री रहता हूँ, मैं काम करके पैसा कमा लूंगा खुद, आज के बाद मैं तुमसे पैसा नहीं मांगूंगा। इतनी खुश मिजाज के साथ मैंने शेयर किया। उतने ही उससे अपोजिट मेरे को उधर से पता क्या चीज सुनने को मिली, बेटा अगर इस काम को बारे में पता भी लग गया ना कि तू ये काम कर रहा है तो टांगे तोड़ दी जाएंगी, ये काम धाम कुछ नहीं करना है, तेरे को कितना पैसा चाहिए मुझे बता, मैं दूंगी तेरे को पैसा, एक्स्ट्रा दूंगी। पता मैंने ये सोचा क्यों कि मुझे, मैं अपनी फीस का खर्चा निकाल लूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपनी करीब से देखा है कि घर में पैसा फीस के लिए तो छोड़ो, घर में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए ना, मम्मी की या पापा की, तो वो भी एडजस्ट करते थे काफी यार कि चल बाद में देख लेंगे, अभी तो सही तो है, कोई घर का ऐसी जुगाड़बाजी करके बीमारी को ठीक करने का ट्राई करते थे। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं अगर कुछ करने लगूंगा तो कुछ हेल्प मिल जाएगी। बट पापा मम्मी का कहना क्या था कि तेरा पूरा फोकस, पूरा का पूरा तेरा एनर्जी पूरी पढ़ाई पे दे। और मेरा ही नहीं, ये इंडिया के 90% पेरेंट्स का यही थॉट होता है कि हमारे बच्चे को ना 1% फोकस भी दूसरे काम पे ना जाए, पूरा फोकस वो स्टडी पे करे, पढ़ाई पे करे, क्योंकि सिंपल एक ही चीज है कि पढ़ाई लिखाई करना, ताकि नौकरी लग जाए, ताकि एक जॉब मिल जाए 20 से 25-30 हज़ार रुपए कमाने वाली। और हम भी उसी सोच के साथ काम कर रहे थे। हमने भी 10वीं क्लास में 93.8% से पास हुआ, 12th में 94.5, बढ़िया पूरा फोकस था हाई लेवल का। बट जब 18 साल का हुआ, जब चीजें देखी, जब मैंने ट्रेनिंग का पार्ट बना देखी मैंने, तो मेरे को एक चीज समझ आई जो मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ। और मैं केवल ऐसे नहीं, मैं आपको कैलकुलेट करके समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हम जिस रास्ते पर अभी चल रहे हैं, क्या उस रास्ते के चलकर अगले 2 साल में, अगले 3 साल में, अगले 4 साल में कितने चांसेस हैं कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है और कितना ज्यादा बस्ट होने वाला है। मैं इस चीज, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलना, आप बोलना। मुझे अच्छी बताओ, आज मिडिल क्लास के पास, एक लोअर क्लास के पास, अगर जैसे मैं हूं, आप हो, आपके पास पैसे कमाने के कितने ऑप्शन हैं? आज आपके आसपास लोगों को देखो, सोसाइटी में देखो, फ्रेंड्स में देखो, फैमिली में देखो, तो वो कहां कहां से पैसे कमा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पैसे कमाने का सबसे, जो मिडिल क्लास के पास जो तरीके हैं, वो क्या तरीके हैं? 2 ऑप्शन है मात्र, मैं आपको बताता हूँ। पहला जॉब, दूसरा क्या? बिजनेस। अब अगर हम बिजनेस की बात करें, कौन सा बिजनेस? ट्रेडिशनल बिजनेस। आप मुझे ऐसा कोई बिजनेस बताओ जो बिजनेस अंडर 50,000 स्टार्ट होता हो। तो शायद बिजनेस का नाम मेरे को तो याद नहीं आया कि कौन सा ऐसा बिजनेस जो 50,000 से कम में स्टार्ट हो रहा हो। आज कोई भी बिजनेस की बात करो, चाहे आप कपड़ों की शॉप की बात करो, ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करो, चाहे आप मोबाइल्स की बात करो, आप किसी भी प्रकार की, चाहे आप राशन की बात कर लो, चाहे आप खिलौने की बात कर लो, चाहे आप सुनार बोलते हो जो सोने चांदी की चीजें बेचते, उसका बिजनेस कर लो, चाहे आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर लो, आप को पता है उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है उस बिजनेस को चालू मात्र करने में। अभी हम बात नहीं कर रहे उससे कितना प्रॉफिट होगा, अभी हम बात कर रहे सिर्फ इन्वेस्टमेंट उस बिजनेस को चालू करने में। तो आपके पास जब तक टेबल पे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए नहीं है, तब तक आप बिजनेस चालू करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। सोच भी नहीं सकते जब तक कि आपके टेबल पे 2 से 5 लाख के बीच में पैसा नहीं है, तब तक आप बिजनेस चालू करने का सोच भी नहीं सकते।
अब हम बात करते हैं, अगर आपने इस बिजनेस को चालू कर भी दिया, 2 से 5 लाख रुपए लगाकर इस बिजनेस को चालू कर भी दिया, पहले मुझे बताओ कितने लोग कर सकते हैं? अगर 100 लोग बैठे, अगर इस ट्रेनिंग के अंदर यहाँ 424 लोग बैठे हुए हैं अभी जस्ट, तो कितने लोग लगता है, आप मुझे बताओ यहाँ कमेंट करके कि हाँ सर मैं 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस चालू कर सकता हूँ, मुझे वहां पर बता दो हाथ खड़ा करके। शायद ही कोई पर्सन होगा जो ये कहे कि हाँ सर मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स या मैं खुद अपने दम पर 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करें, मैं बिजनेस चालू कर लूँ, है ना। 18 साल की उम्र में कि 22 साल की उम्र में कि 24 की उम्र में कि 25 की उम्र में, शायद 28 की उम्र में भी आप 4 लाख का, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस चालू करना मुश्किल हो जाएगा, शायद नहीं। या किसी का भी मुझे टाइम मैसेज नहीं आ रहा कि यस सर मैं कर सकता हूँ। तो आप सोच के देखो, चलो मान लीजिए 424 में से 50 लोगों ने स्टार्ट कर भी लिया, ठीक है, 50 लोगों ने स्टार्ट कर भी लिया। अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को चालू करने के बाद कितना चांसेस हैं प्रॉफिट निकालने के, कितने चांसेस है प्रॉफिट निकालने के। मुझे बताओ इस बिजनेस के अंदर आपने चालू किया, रिस्क कितनी है, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा ये आपकी गारंटी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। और ये दुकान आपने खोली कहाँ है, ये बिजनेस आपने ओपन कहाँ किया है, कौन सी लोकेशन में, और ऑलरेडी आज आप बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको पता है ना, आप उस जिस भी बिजनेस को चालू करो और उस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उस बिजनेस के अंदर, कंपटीशन। कहाँ दुकान खोलोगे, अपने घर में तो खोल नहीं लोगे ना, कोई भी प्रकार का बिजनेस चालू करो, खोलोगे तो मार्केट में ही, और ऐसे मार्केट में जहां ऑलरेडी उसी टाइप के बिजनेस की और भी दुकान 4 चल रही होंगी आपसे चालू करने से पहले। तो एक जो कस्टमर होता है, वो कस्टमर नए पर्सन के पास पहले जाएगा या फिर जहां से वो पहले सामान खरीदता था वहां से जाएगा। तो आपको अपना कस्टमर बनाने में वहां लगभग 5 साल का टाइम लग जाएगा, एक अच्छा मैनेजमेंट बनाने में। और आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, नो मैटर, आपने जहां खोला है बिजनेस उस हॉल वाले को आपको रेंट देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, पे करना ही है। आपने वहां 2 3 4 लोगों को काम पे भी रखा होगा, उनको आपको 8 8 10 10 हजार 20 20 हजार सैलरी देना है, उनको कोई मतलब नहीं इस बात से कि आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये है क्या, हिडन चैलेंजेस एक बिजनेस के अंदर, एक ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। जो हम बात तो करते हैं यार बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, लेकिन इन हिडन चैलेंजेस को, हिडन प्रॉब्लम्स को कोई भी शायद आपके साथ शेयर नहीं करता। और हमें ऊपर ऊपर से लगता है कि यार बिजनेस करना है, हमें बिजनेस करना है, बिजनेस में तो कोई वो नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं ना, ऐसे बिजनेसेस के अंदर अगर 100 लोग बिजनेस चालू करते हैं तो अगले 90 बिजनेस अगले 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च करिए, आप जाके गूगल पे जाके सर्च कर लेना। अगर 100 बिजनेस आज चालू करता है 100 लोग, तो उनमें से 5 साल बाद 95 लोग, 90 लोग बिजनेस बंद कर चुके होंगे, वो दुकान बेच चुके होंगे किसी और को, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, उनको लॉस हो रहा होगा। और ऐसा इंसान दोबारा कभी भी बिजनेस की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका कौन सा है, हमारे पास दूसरा तरीका कौन सा है सर, दूसरा तरीका हमारे पास जॉब है, हम तो इससे पैसे कमा लेंगे। जॉब की अगर हम बात करें, अगर आज एक बच्चा 15 साल का है, 16 साल का है, ठीक है, और उसको सपना दिखाया जा रहा है कि बेटा तुझे अच्छी लिखाई पढ़ाई लिखाई करना ताकि तू एक अच्छी जॉब अचीव कर पाए, और ये बच्चा जब 16 17 साल की उम्र से पढ़ाई लिखाई करता है, कब तक, 28 से 29 साल तक, लगभग 10 से 12 साल, क्या करता है, 3 से 4 साल की ग्रेजुएशन करता है, ठीक है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद ये 3 से 4 साल किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, और तब तक इसकी एज 25 से 26 हो जाती है। कितनी एज हो जाती है इस इंसान की, 25 से 26 एज। और इस ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद वो कोई ना कोई ग्रेजुएशन करता है, बीएससी कर रहा होगा, बीकॉम कर रहा होगा, ठीक है, बीटेक कर रहा होगा, ठीक है, एमबीबीएस कर रहा होगा, ठीक है, एमबीए कर रहा होगा, ठीक है, एमकॉम कर रहा होगा, बीबीए करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कोई ना कोई ग्रेजुएशन, ठीक है, बीसीए कर रहा होगा, कुछ ना कुछ ये इनमें से कुछ ना कुछ कर रहा होगा। और इन ग्रेजुएशन को कंप्लीट होने तक कोई आइडिया है कि आपके फादर साहब के जेब से कितना पैसा खर्च होने वाला है, किसी को आइडिया है? मैं सच बताऊं ना, बच्चे को तो किसी को आइडिया नहीं होता, और मैं इवन ये भी बताऊं शायद उसके पेरेंट्स को भी इतना आइडिया नहीं होता है, बस हम शुरू कर देते। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूं, लास्ट 4.5 साल बहुत सारे लोगों से इंट्रोडक्शन किया, तो मैंने पता क्या पाया है, मैंने ये पाया है, मैंने उनसे पूछता कि आप क्या करते हो, तो बोलते हैं सर अभी तो मैं कुछ नहीं करती, अभी तो मैं कुछ नहीं करता, मैं पहले ना ये बीटेक कर रहा था तो बीच में छूट गई। क्यों छूट क्यों गई?
वो घर में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर वो बीच में छूट गई। लड़कियों से पूछता हूँ आप क्या कर रहे थे, सर मैं ना एमकॉम कर रही थी, बीकॉम कर रही थी, अब क्या करते हो, सर वो बीच में छूट गई। क्यों? वो फिर शादी हो गई, वो फिर फैमिली वालों के प्रेशर की वजह से शादी जल्दी हो गई, है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो पढ़ाई बीच में छूट गई। माँ बाप को खुद को नहीं पता होता कि हम अपने बच्चे से जो पढ़ाई करवा रहे हैं उस पैसा पढ़ाई में कितना पैसा खर्च होने वाला है, और बीच में उस बच्चे का करियर अटक जाता है, अटक जाता है। और जिनका नहीं अटकता है तो उनका 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इवन 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 करोड़ों रुपए आज की डेट में एक बच्चे के ऊपर पेरेंट्स इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है सर इतना पैसा हमें तो खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो यार सोच के बताओ मुझे एक चीज, जो लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उनके बच्चों को जॉब मिलना पॉसिबल नहीं हो रही है, और तुम्हें लगता है तुम साल का 10,000 रुपए फीस देकर तुमको एग्जाम क्रैक कर लोगे? नहीं ना। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो, इमोशनल नहीं, मोटिवेट, फालतू का मोटिवेट नहीं होना कि नहीं नहीं मैं कर लूंगा ये वो। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हाथ पैर मार रहे हो, क्या आपने ये भी रिसर्च करी कभी कि इस एग्जाम में वैकेंसी कितनी आई है, और अगर वैकेंसी कितनी आई है तो इसमें फॉर्म कितने लोगों ने डाला है? और मैं आपको एक एवरेज बताऊं ना, हर एग्जाम का 90% जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर फॉर्म आए हैं 2000 लोगों को क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। तो पता है इसमें फॉर्म कितने लोग डालते हैं? फॉर्म डालते हैं इसमें 2 लाख। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने बहुत छोटा रेशियो लिया है, मैंने बहुत छोटा रेशियो लिया है। 5-5, 10-10 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, जॉब कितनी मिलती है? निकलती है 2000, 5000। और अगर किसी जॉब में वैकेंसी 10,000 निकल गई ना, तो उसमें फॉर्म डालेंगे 20 लाख, 25 लाख। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये 25 लाख लोगों ने फॉर्म डाल दिया और जॉब निकली है 10,000 लोगों के लिए, बाकी 24,90,000 लोगों को क्या होगा? इसके बारे में किसी ने सोचा? और इसके बारे में कभी पेरेंट्स सर्च करनी चाहिए ना। तो भाई एक चीज समझने का ट्राई करो कि जहां पर हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं ना, वहां पर फ्यूचर बनने के चांसेस कितने हैं? ये मैं कुछ इस तरीके से आपको जो एवरेज बता रहा हूँ ना, कुछ समथिंग इस प्रकार का कुछ ऐसा रेशियो है, मतलब परसेंटेज चांसेस है। आप एक चीज बताओ ना, अगर बाई चांस, चलो मान लीजिए बाई चांस आपकी जॉब लग गई, कितने की मिल जाएगी सैलरी? 1 लाख की? 1 लाख की सैलरी नहीं, कितने की? 20, 25, 30, 35 लास्ट, दैट्स। और इस नौकरी को करने के लिए हमने अपने लाइफ के गोल्डन समय किया है 17-18 साल की उम्र तक। जिस उम्र में लोग अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे होते हैं, सक्सेस मंत्रा में आके डिजिटल करियर बिल्ड कर रहे हैं, शायद इस चीज के बारे में आपको आइडिया तक नहीं होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, भारत के अंदर जितने भी लोग, आज 140 करोड़ लोग प्लस है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, नॉर्मल कॉमन सेंस, कि सबको जॉब मिल जाएगी? नहीं ना। से बैठे हैं ना, अब कैसे पॉसिबल होगा? कैसे? कभी इस चीज के ऊपर रिसर्च की, कभी इस चीज के ऊपर बात करी? नहीं। लेकिन 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 आज कौन सा टाइम चल रहा है? आज कौन सा टाइम चल रहा है? आज डिजिटल एरा है ना, 20 ऑनलाइन बिजनेस का जमाना चल रहा है। ये है ऑप्शन नंबर 3। ऊपर मैंने कितने ऑप्शन बताए थे पैसे कमाने के? 2, एक जॉब, एक बिजनेस। ऑप्शन 3 है ऑनलाइन बिजनेस। यहां पर क्या है? यहां पर कितना रिस्क है? रिस्क मतलब यहां पर आपका क्या डूबेगा, यहां पर आपका क्या नुकसान होगा? ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने पैसे लगाए, वो नुकसान होगा। पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई जो नौकरी ना मिलने पर वो काम ना आने वाली। मैं बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही कहा मैंने। आप ऐसी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अगर नौकरी ना मिली तो वो कहीं काम नहीं आने वाली। ठीक है, इस बात को मैं ओपन होके बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई कौन से स्कूलों में हो रही है? टीचर 30 दिन में से 15 दिन तक नहीं आते। जिन कॉलेजों में हमें डिग्री बिना कॉलेज जाए हुए मिल जाती है, हमें वो वाली एजुकेशन करी हमने।
आप सोच के देखो खुद। अभी कुछ लोगों को ऐसा थोड़ा सा बुरा सा लग रहा हो कि ऐसे कैसे बात कर रहे हो सर, पढ़ाई क्यों काम नहीं आती। आप सोच के देखो ना, आपने बीएससी कर ली, बीकॉम कर ली, बिना कॉलेज जाए हुए, वाह, यहाँ पर आपके लिए तो क्लैपें होनी चाहिए यार। हमारी छोटी से छोटी क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं 10वीं क्लास, हमें डेली स्कूल जाना पड़ता है, और 4 साल की ग्रेजुएशन बिना कॉलेज जाए हुए आपने ले ली। ताने बजाने वाले काम हो ना। तो अब आपने क्या एजुकेशन ली होगी वहां पर? कुछ नहीं ना, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई, जिस डिग्री को यूज करके आपको आज 20,000 की नौकरी तक नहीं मिलने वाली, राइट। तो यहाँ पर रिस्क क्या है? यहाँ पर 0% रिस्क है ऑनलाइन बिजनेस। क्या है? 0% रिस्क। मुझे बताओ ना किस प्रकार का रिस्क है, किस प्रकार का रिस्क? यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है? यहाँ आपको क्या लगता है? फॉरवर्ड लिविंग, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है आपका टाइम। मनी की तो बात ही नहीं है। कौन सा इन्वेस्टमेंट? कितने लाख रुपए में फॉरवर्ड बिजनेस स्टार्ट होता है? कोई मुझे बताएगा? कितने लाख रुपए फॉरवर्ड के अंदर लगाने पड़ते हैं? 1 2 3 4 5 लाख? नहीं, 1 भी लाख रुपए नहीं लगाने पड़ते भैया, 1 भी लाख रुपए नहीं लगाने पड़ते। यहाँ सिर्फ आपको एक चीज बोली जाती है, कंपनी का एक सिंपल सा पर्पस है, कंपनी फॉरवर्ड लिविंग के साथ जो काम करेगा ना, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो फॉरवर्ड का एक पर्पस है कि भाई साहब पहले आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज करो। जो प्रोडक्ट्स आप बाहर मार्केट से यूज कर रहे हो, स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, है ना, हेल्थ केयर के, न्यूट्रिशन बेस, उन प्रोडक्ट्स को आप अपने डेली बेसिस में यूज में लेकर आओ। वन टाइम क्या, बिजनेस शुरू करने के लिए वन टाइम आपको क्या करनी पड़ती है? शॉपिंग करनी पड़ती है वर्ल्ड के बेस्ट क्लास, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट यूज करने। वर्ल्ड क्लास के आपको प्रोडक्ट एक बार परचेस करना होता है, दैट्स इट, राइट। उसको आप बोल सकते हो 2cc का टर्नओवर बोल सकते हो, राइट, जिसको क्या बोलते हैं? असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो कि लगभग लगभग 40 to 45,000 के अंदर हमें टर्नओवर करना होता है। मतलब प्रोडक्ट की शॉपिंग करनी होती है समथिंग 40 से 45,000 रुपए के बीच में। और ये वन टाइम करना है, ये आपको हर बार नहीं करना है, हर महीने नहीं करना है, हर 6 महीने में, हर साल नहीं करना है। ये वन टाइम आपका प्रोडक्ट परचेसिंग है, और आप हमेशा के लिए बन जाते हो असिस्टेंट सुपर। ये परमानेंट लेवल है। और उसके बाद फिर आपको पता है, जो नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये लेवल को क्वालिफाई करने की आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। मतलब एक तरीके से आपका दरवाजा खुल जाता है बाकी लेवल को अप करने के लिए। और सुपरवाइजर लेवल 10cc का, फिर आप ये 2cc जो है वो खुद प्रोडक्ट की शॉपिंग करके करना पड़ता है। बाकी सारे जो लेवल होते हैं वो टीम के साथ होते हैं। सुपरवाइजर 10cc, असिस्टेंट मैनेजर 60cc, मैनेजर 120, ये सारा लेवल आपको टीम के साथ करना है, खुद नहीं करना है ना। मैं खुद इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल मैंने 9 से 9 मंथ के अंदर कंप्लीट किया था। 9 मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं? 270 दिन। मैंने 270 दिन काम करके मैंने 9 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। ये आसान बात नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने 1 साल में किया, बहुत सारे लोगों ने 2 साल में किया है, इवन बहुत सारे लोगों ने 3 साल में किया है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप 3 साल लेकर आते हो फॉरवर के साथ, और 3 साल के अंदर कितने दिन होते हो मल्टीप्लाई कर लो, 365 इंटू 3, जितने दिन होते ना, आप उतने दिन फॉरवर काम कर लेना, आप मैनेजर बन सकते हो। दैट्स इट। बने हैं लोग, हमारे साथ बन रहे हैं, राइट, मिलीनियर बन रहे हैं, इंसेंटिव अचीव कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, ट्रैवल। अब आप मुझे बता दो, ये जो फॉरवर्ड से जो चीजें मिल रही हैं, FLP से जो चीजें आपको मिल रही हैं या मिल सकती हैं, आप मुझे बता दो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे उस प्लेटफॉर्म का नाम बता दो कि सर इस प्लेटफॉर्म पर जो फॉरवर्ड से मिल रहा है वो उस प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है। मुझे नाम बता दो, है ही नहीं, ढूंढ के बता दो तुम। हो ही नहीं सकता ऐसा कोई, क्योंकि यहां पर जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इतनी सारी ग्रोथ ओरिएंटेड चीजें मिल रही हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट में, राइट, और 0% रिस्क। रिटर्न कितना है? क्या मिल सकता है? रिटर्न टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, टोटली डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंडेंट। आप कितना चाहते हो? आप 50,000 कमाना चाहते हो, ओके ग्रो। आप 1 लाख कमाना चाहते हो, ओके ठीक है 1 लाख कमा लो। आप 2 लाख कमाना चाहते हो, ठीक है आप 2 लाख कमा लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करना चाहते हो, आप कितना कमाना चाहते हो, आपसे पूछा जाएगा भैया आप बताओ। मैं जब इस बिजनेस के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था, तो मेरे साथ ना मीटिंग हुई मेरे सीनियर के साथ, तो सर ने मुझे पूछा कि गुरुदेव मैनेजर कब तक बनना है, कैसे क्या करना है, कितना पैसा कमाना है अब तेरे को अगले 6-8 महीने के अंदर। तो मेरे पास तो जवाब ही नहीं था, मैंने बोल दिया रुपए कमाना। सर गुरुदेव तेरे को मैनेजर बनना पड़ेगा। मैं कहा सर कैसे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया, अभी तो 2-2.5 महीने हुए बिजनेस के अंदर आए हुए। सर ने मुझे रोड मैप दिया 6 से 8 मंथ का।
मुझे उन्होंने 6 से 8 महीने की गाइडेंस दी कि कैसे काम करना है, ठीक है। और उस गाइडेंस पे मैंने काम किया, फॉलो किया उस सिस्टम को, जो चीजें बताई गई उस चीज पे काम किया, और मैं 8 महीने के अंदर 9 महीने के अंदर मैनेजर बन गया। मैंने अपना 150 सीसी कवर कर ली 4 मंथ के अंदर, और 4 मंथ के अंदर आप 150 सीसी करते हो मैनेजर बन जाते हो, किसी भी 2 मंथ के अंदर 120 सीसी करते हो मैनेजर बन जाते हो। और यस यस बिल्कुल मैं ओपन होके बोल रहा हूँ, लगभग 11वां मंथ, जहां तक मुझे याद है 11th मंथ के अंदर, जिस दिन से फॉरवर्ड ज्वाइन किया उस दिन से 11th मंथ के अंदर मेरी इनकम 1,36,000 की थी। मेरा जो पे आउट था ना 1,36,000 का। हाँ, मेरे अकाउंट में पैसा आया, केस कट के 1,29,000 रुपए, टैक्स कट के 1,29,000 का चेक। मेरे को खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई गुरुदेव तेरे को फॉरवर में आए हुए 9, 10, 11 महीने हुए हैं। और भाई साहब मैंने सर को तुरंत कॉल किया, मैं कि सर ये मेल आई है ऐसे ऐसे करके। गुरुदेव आई है तो पे आउट है तेरा, तूने मेहनत की, काम किया। मेरे को खुद विश्वास, मैंने अपने पापा को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया कि मम्मी ऐसे ऐसे करके पे आउट आया है, उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा। तो एक अनबिलीवेबल काम हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिंगल डिसीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिंगल डिसीजन। किस किस को लगता है मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया होगा? किस किस को लगता है? जिसको भी लगता है ना मेरी आप अपना अपना अप्लायंस से थार वाली वीडियो मांग लेना, ऐसे बोल देना कि सर गुरुदेव सर की थार वाली वीडियो भेज दो। उसमें मेरी मम्मी खुद अपने मुंह से बोल रही है कि गुरुदेव को सपोर्ट किया कि नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं किया भाई, ना मम्मी ना पापा, उनको तो पता ही नहीं था। मैंने उनको तब बताया, पहले मैंने उनको पूछा कि मैंने ऐसा करके मम्मी काम करना, पैसे चाहिए। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि काम शुरू कर लेना। मैंने कहा ठीक है नहीं कर रहा हूँ, मना कर दिया मैंने नहीं कर रहा, बट मेरे को करना था। मैंने बिना बताया फिर इधर उधर से जुगाड़बाजी करी, अरेंजमेंट किया, अपना स्टार्ट किया, कंप्लीट किया मैंने अपना 2 सीसी का टर्नओवर। और अगले 2 महीने के अंदर मैंने काम किया, जो चीजें बताई गई फॉलो किया। 2 महीने के अंदर जो पैसा लगाया था मैंने, आई मीन प्रोडक्ट की शॉपिंग करी थी, मैंने रिकवर किया। और मैं यहाँ पर रिकवर करने नहीं आया था, सच बताऊं, मेरे को अपना खर्चा निकाल, मेरे को पैसा कमाने थे भाई। और 2.5 महीने के बाद ना, 2.5 मंथ फॉरवर्ड में बीतने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि गुरुदेव अब लीव कर रहा है क्या, एग्जिट हो रहा है, किस चीज से छोड़ रहा है, क्या क्या छोड़ रहा है? प्रिपरेशन किस चीज की? गवर्नमेंट जॉब की। मैं छोड़ रहा हूं। और ये डिसीजन मैंने ले लिया था जनवरी 2022 के अंदर, लास्ट जनवरी 2022। और मैं 5 फरवरी 2022 से आज तक फॉरवर्ड को फुल टाइम कर रहा हूं अपने सपनों को पूरा करने। और वो एक सिंगल डिसीजन जो मैंने लिया था ना भाई साहब, अपने कंधों पर हाथ थपथपाता हूं, थैंक यू गुरुदेव जो तूने उस टाइम डिसीजन लिया। अगर मम्मी के, पापा के, भाई बहन, दोस्त या किसी के कहने में आ जाता ना, तो तेरा करियर आज सड़ने वाला था। करियर तेरा सड़ने वाला था, जैसे बाकी लोगों का सड़ रहा है, जो 26 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, आज भी अपने के कहते हैं पापा पापा रिचार्ज कर दो मेरे मोबाइल में, डाटा खत्म हो गया है। एम आई राइट और रॉन्ग? पापा वो रेंट के लिए पैसे डाल दो, पापा वो राशन खत्म हो गया तो राशन लेना था, पापा वो फीस के लिए पैसे डाल दो, पापा वो कॉलेज की फीस, पापा वो नोटबुक लेनी थी, पापा वो। मैं राइट और रॉन्ग? देखो बात हंसने वाली नहीं, बात मजाक की नहीं, बात सच्चाई है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, एक बच्चा जो 26 साल का है, बच्चा बोलूंगा इसको, पहले तो मुझे बोलने में शर्म आ रही है, इसको बच्चा बोलना पड़ रहा है। एक 26, 27, 28 साल का एक जवान, ये घर में बैठा हुआ क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है किस चीज की? किस चीज की तैयारी कर रहा है बताओ जरा मुझे, किस चीज की तैयारी कर रहा है? किस चीज की तैयारी कर रहा है? किस चीज की तैयारी कर रहा है ना? कितने की नौकरी की? 25,000 कमाने की। क्योंकि इसको ना अपने सीने पर सील चाहिए, किस चीज की सील? सरकारी नौकरी की, है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? इसको इसी की चाहिए ना। लेकिन आप एक चीज नोटिस करके देखो, जिंदगी कितने टाइम की रह गई है? 100 साल की तो है नहीं, कितने की? 55, 60, 50 की मान के चलो कि 50 के बाद इंसान काम करना बंद करता है, 50, 55 के बाद। 30 साल तक वो क्या किया? पढ़ाई किया। अगले 15 साल उसने क्या किया? 45 साल की उम्र तक काम किया, जॉब किया। और अब मुझे बताओ वो क्या किया अपनी जिंदगी में यार? 30 साल, आधी जिंदगी तो वो पढ़ाई करता रहा भाई। 5 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक 25 साल उसने पढ़ाई करी, 20 साल तक 12th पास करी, 18-20 साल तक, और बाकी 8-10 साल उसने ग्रेजुएशन करी, तैयारी करी, एग्जाम की तैयारी करी, इंटरव्यू दिए, और इसी में निकल गया। आप एक चीज रिसर्च करना, चैट जीपीटी पर रिसर्च कर लेना, गूगल पे कहीं रिसर्च कर लेना, इंडिया के अंदर
इंडिया के अंदर एक मेजोरिटी जो पर्सन है, मिडिल क्लास है, या जो मेजोरिटी पर्सन है, वो सबसे ज्यादा पैसा इनडायरेक्टली, जाने अनजाने में, पता कहाँ खर्च करता है? पता कहाँ खर्च करता है? अगर 100 पर्सन यहाँ हैं, 100 इंडियन, तो इनमें से 70 से 75 इंडियन ऐसे हैं जो अपने सबसे ज्यादा पैसा अपने बच्चों की स्टडी में खर्च करते हैं, और उनको पता ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कभी नोट डाउन नहीं किया ना पैसा कितना गया, कहाँ गया, कितना गया। 70 से 75% पैसा वो स्टडी में अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। और यही बच्चा अगर अपने पापा से पूछ ले, पापा मुझे ना कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, मुझे ना सेल्स स्किल सीखना है, मुझे ना लीडरशिप स्किल सीखना है, 10,000 रुपये का कोर्स है, नहीं देंगे। या मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करना है, तो वो बाप की आंखें लाल हो जाती, अरे तुझे क्यों करना है, तुझे पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना, तुझे मैं पैसा दे तो रहा हूँ। एक्चुअल में हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो हमें सेफ जोन में रखना पसंद करते हैं, सेफ जोन में। मैं अभी आपको एक रियलिटी बताने में, सेफ जोन में वो अपने बच्चों पर ना आंच नहीं आने देते, और एक्चुअल में वही बच्चा 25 साल के बाद ना इतना ज्यादा कमजोर बनता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कि वो इतना ज्यादा कमजोर रह जाता है। मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं अपने, मतलब अपने सोसाइटी में भी, अपने रिलेटिव में भी, जो मतलब अच्छा पैसा जिनके घर में है, उनके जो बच्चे हैं ना मुझे कहने में भी ऐसा लग रहा है, उनके बच्चे ऐसे लगते हैं, मतलब ऐसा है कि ना कोई पर्सनालिटी, ना कोई कम्युनिकेशन, मतलब क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। और आज एक लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में जाके देखो, अब मुझे देख लो, या फिर आज जितने भी लीडर को सुना, उन लोग इस सब के कहाँ से आए? मिडिल क्लास से तो आए, आपके जैसे लेवल से तो आए, आपके जैसे लेवल से स्टार्ट किया, आपके जैसी सिचुएशन थी, और आज देखो इनकी पर्सनालिटी, आज इनके सोशल मीडिया हैंडल्स देखो, इंस्टाग्राम देखो, आप इनकी पर्सनालिटी को देखो, फैन हो जाओगे कि हाँ भाई ये किसी सेलिब्रिटीज का हमने। क्यों? क्योंकि इन्होंने 18 साल की उम्र से अपने आप को रगड़ना स्टार्ट किया था, इन्होंने 18-19 साल की उम्र से अपने आप को सेफ जोन से बाहर निकाला। सेफ जोन से बाहर कैसे? भाई एक बंदा है जो 18 साल का है, 19 साल का है, जॉब नहीं करता है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही, और ये 2cc का टर्नओवर अपने दम पे करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बंदा अपने आप को सेफ जोन में से बाहर निकाल रहा है, ये रगड़ रहा है अपने आप को, ये मेहनत कर रहा है। ये नहीं कह रहा है सर मेरे पापा मना कर रहा है, सर मैं ना अभी कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि मैं अभी स्टडी करता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी मेरा कोई इनकम सोर्स, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो कोई इनकम सोर्स ही मैं कहाँ से लाऊं, सॉरी सर मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को सेफ जोन में ही पसंद करता है, कि मेरे को क्यों फालतू में स्ट्रगल करना, क्यों फालतू में चैलेंजेस लेना है, रहने दो ना, छोड़ो, आराम से चल रही जिंदगी चलने दो, पापा दे तो रहे पैसे, क्यों फालतू में मेहनत करना। यही बच्चा 28 साल के बाद, 30 साल के बाद पीछे रह जाता है उस बच्चे से जिसने 18 साल की उम्र में स्टार्ट कर लिया था, जिसने स्टार्ट कर लिया। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, आप एक चीज समझने का ट्राई करो, कि जैसे ही आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, मतलब 2cc का टर्नओवर कंप्लीट करते हो, आपको पता है कितने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? किस किस को पता है यहाँ पर? यहाँ पर आपको ढेर सारे बेनिफिट मिले। फर्स्ट बेनिफिट, वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट, पता है क्या? पर्सनल मेंटोरशिप। पता है क्या होता है? पर्सनल मेंटोरशिप का ये मतलब होता है कि जो आपका मैनेजर है, जो आपका सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर, जो पर्सन 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 7 साल से, 10 साल से जो पर्सन काम कर रहे हैं ना, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होता है। मतलब वो मैनेजर कैसे बने, वो 1 लाख रुपए कैसे कमा रहे हैं, उन्होंने कार कैसे परचेज करी, उन्होंने कैसे टूर ट्रेवल्स एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कैसे वो सक्सेसफुल बन रहे हैं, वो पर्सनली आपके साथ शेयर किया जाता है, राइट। सेकंड चीज, अभी जैसे आप एएस लेवल पे पहुंचोगे, ठीक है, अब आपको लेवल अप करने में हेल्प करेंगे वो। लेवल अप मतलब एएस लेवल से आपको अगले लेवल पे ले जाएंगे, सुपरवाइजर लेवल, जो 10cc का टर्नओवर करके कंप्लीट होता है, आपको स्किल सिखाई जाएंगी। आज भी हमारा, आज संडे था, आपको पता है ना, आज संडे, तो आज हमारा स्किल्स वर्कशॉप हुआ था। आपने शायद अपने सीनियर के स्टेटस पे देखा होगा, शिवा सर का संडे वर्कशॉप हो, तो स्किल्स वाली ट्रेनिंग हुई थी। और मैं आपको सच बताऊं ना, जो स्किल्स यहाँ सीखने को मिलती है ना, अगर वही स्किल्स आपको सीखना है, तो अगर मार्केट में अगर आप कोर्स परचेस करोगे ना, आपको 3 महीने का, 6 महीने का, 15,000 का, 20,000 का, इवन 50,000 के कोर्स मिलते हैं उस कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने के लिए, सेल्स स्किल सीखने, जो कि सक्सेस मंत्रा के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ मिलती है।
मैं खुद पिछले आज सुबह पहले 2 घंटे का मैंने ट्रेनिंग अटेंड की। अगर वही ट्रेनिंग मुझे बाहर से अटेंड करनी पड़ती ना, कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे को कम से कम 2,000 रुपए तो पे करने ही पड़ते एक सेशन लेने के लिए 2 घंटे का, और वो हमें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो बंदा ऑलरेडी 6 साल से 7 साल से बिजनेस के अंदर है, क्यों नहीं उसको एक्सपीरियंस हुआ वो भाई? वो हमें क्यों नहीं सिखा सकता? 100% सिखा सकता है। वो आपके सामने अवेलेबल है, वो दिखा रहा है आपको कि हाँ भाई हम यहाँ ग्रो कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो वो चीज आपको यहाँ पर इनडायरेक्टली फ्री में मिल रही है। तो ये चीजें आपको समझ आ रही दोस्तों, ना आपके हस्बैंड को समझ आ रही, ना आपके वाइफ को समझ आ रही, ना आपके मम्मी को समझ आ रही, ना आपको पापा के, ना आपको दोस्त को, ना ही किसी भी इंसान को, सिर्फ आपके अलावा। फिर भी हम चले जाते हैं कि यार करूं कि नहीं करूं, दोस्त को पूछते हैं, मम्मी को पूछते हैं, पापा को पूछते हैं। भाई थोड़ा समझदार बनो, थोड़ा बच्चों वाली उस चीज से बाहर आओ। अब हम बच्चे नहीं रहे। आज की डेट में बच्चा बच्चा ना रहा, जो 14-15 साल के 12 साल के बच्चे ना, वो बच्चे बच्चे ना रहे। आज वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे पहुंच गए हैं कि जब हम किसी को देखते हैं ना भाई, मैं कहूँ यार ये बच्चा है भाई, ये हमसे, जब हमें इस उम्र में थे ना भाई, हम अपना मुंह साफ करना नहीं जानते थे, और आज भाई साहब ये बच्चा देखो किस लेवल पे ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है ना? तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को बदला, अपने थॉट्स को बदला, और उन्होंने अपनी डिसीजंस को बदला, अपने ऊपर लेकर आए वो डिसीजन। ना मम्मी के ऊपर, ना पापा के ऊपर, ना भाई को, किसी के ऊपर नहीं छोड़ा। सो ये मेरी विचार थे, जिस विचार पर काम करके मैं आज 4.5 साल हो गए मुझे बिजनेस सक्सेसफुली रन करते हुए। ये इस वजह से मैं हुआ। अब ये सुपरवाइजर हो गया, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर हो जाता है, उसके बाद मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, जिस लेवल पे आज मैं काम कर रहा हूँ, सीनियर मैनेजर, राइट। कार प्लान अचीव किया। कार प्लान यहाँ पर आपको पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा कंपनी के अलावा, मतलब ये इनकम के अलावा। आपके लेवल 1 पे आपको 26,000 रुपये मिलते हैं, लेवल 2 पे आपको 39,000 रुपये मिलते हैं, लेवल 3 पे आपको 52,000 रुपये मिलते हैं, और ये पैसे कंटिन्यू आपको 36 महीने तक मिलते हैं, जिसमें एक अच्छी खासी गाड़ी आ सकती है। लेवल 1 में लगभग 9.5 लाख रुपये मिलते हैं, लेवल 2 में लगभग 14 लाख रुपये, लेवल 3 में लगभग 18 लाख रुपये। आप इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप मुझे एक चीज़ बताओ भाई, आप अगर कहीं कहीं घूमने जाते, मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहीं घूमने चले गए, कितना खर्चा होता है आपको पता है? कम से कम नहीं तो 15 से 20 हज़ार का खर्चा निकल जाता है। 15 से 20 हज़ार का खर्चा। अगर मनाली चले जाओ, 20 से 25 हज़ार का खर्चा नहीं जाएगा एक पर्सन का, ठीक है। अब आप सोच के देखो, कंपनी आपको 5 स्टार प्रॉपर्टी पे इंजॉय करने का मौका देती है, 3-3, 4-4, 5-5 दिन का, जहाँ का एक दिन का रेंट 1-1 लाख रुपए, 70-70 हज़ार रुपए होता है, जो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे करती है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर एंजॉय करने का मौका मिलता है। और ये तो रही इंडिया लेवल की बात। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप, मैं फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंजॉय किया था थाईलैंड का। भाई साहब मेरी तो आंखें खुल गई थी, वेरी फर्स्ट टाइम मैं मतलब इंडिया से बाहर गया, ठीक है। वो भी कौन सी उम्र में? 21 साल की उम्र में, 20, 21, 22 की उम्र में। भाई मेरे ही आंखें खुल गई थी। मैं कहा यार दुनिया तो ये है, हम कहाँ अटके हुए हैं? हम वहीं अटके हुए हैं 25 हज़ार में, हम वहीं अटके हुए हैं नौकरी में। भाई लोग यहाँ पर दुनिया घूम रहे करी डिफरेंट। उन्होंने शुरुआत करी अपने दम पर विश्वास करके, और मैंने किया, मैं घूम रहा था, मैं पहुंचा वहां। और वो सारी चीजें आपको यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन में मिल सकती हैं, और वो कंडीशन सिर्फ क्या है? वो कंडीशन सिर्फ क्या है? वो कंडीशन सिर्फ क्या है? 2cc असिस्टेंट सुपरवाइजर 40 to 45,000 रुपए के बीच में आपके मनपसंद से चूज किए हुए प्रोडक्ट की शॉपिंग। जबरदस्त, दैट्स इट। बस आपका काम शुरू, आपका गेम शुरू, आपकी सक्सेस जर्नी शुरू हो चुकी है, समझ लेना, राइट। यहां से आपका एक तरीके से ये समझ लो, सक्सेसफुल बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। सक्सेसफुल बनने की जर्नी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि यार 5 साल पहले ये मैं ही था, मेरी इसी सिचुएशन थी। मैं जब अपने 5 साल पुराने फोटो देखता हूँ ना, मैं अपने हालात देखता हूँ ना, तो मुझे यकीन नहीं होता यही गुरुदेव ही है। मैं तो नहीं मानने वाला भाई। क्यों? क्योंकि ना उस टाइम कॉन्फिडेंस, ना उस टाइम बात करने का कोई तौर तरीका, ना उस टाइम कोई पर्सनालिटी, खाली जेब, परेशान पूरी जिंदगी। तो मैं खुद उस चीज को देखता आ रहा हूं, मैं कहा यार ये जिंदगी तो नहीं चाहिए मेरे को। और मैंने डिसीजन लिया, मैंने जिद करी है भाई। देखो आसानी से तो नहीं मिलने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, इतना आसान तो नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आसान बनाना है ना, मैं कह रहा हूँ मेंटरशिप क्वालिफाई कर लो। अगर आसान बनाना है, मेंटरशिप क्वालिफाई कर लो गाइस। और मेंटरशिप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर ये इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। और आप एक्टिव ग्रुप में कनेक्ट हो जाओगे, एक्टिव ग्रुप में, जहां पर आपको आपके मैनेजर, सीनियर मैनेजर के आपको कॉल्स आएंगे। आपको कॉल्स आएंगे कि भाई क्या कोई समस्या तो नहीं है, क्या दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, कॉल कर देना रात के 2 बजे भी, तब भी तेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, सॉल्यूशन किया जाएगा, सॉर्ट आउट होगा, समझ रहे? तो वो चीज, क्योंकि मैंने तो वो खुद करी है,
मैं जब मेंटरशिप क्वालिफाई किया था, मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम मैं तुरंत कॉल घुमा देता था। पहले मैं डरता भी था, लेकिन एक बार सर ने मुझे बोला भाई तू जब भी कॉल घुमा देना तेरा कॉल अटेंड होगा, तेरे को सॉल्यूशन मिलेगा। और यही चीज आज तक हो रही है, मेरे को 5 साल होने वाले हो, राइट। तो मतलब समझ में क्या आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ? मैं सिंपल सी 2 चीजें समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। पहली चीज, एक बार आपको अपने अंदर इस सक्सेस मंत्रा के अंदर अपने आप को डाल दो आप अपने आप को एक बार बस। सेकंड चीज, किसी और की मत सुनना, किसी और की मत सुनना, क्योंकि यहां आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में अपने सीनियर के साथ, मैनेजर के साथ, सुपरवाइजर के साथ आप डिस्कशन कर रहे हो, नॉलेज आप गेन कर रहे हो, ना कि कोई